भी हुआ, ये बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं खुद सौजी करने जा रहा हूँ, कमिश्नर मुजफ्फराबाद, तहसीलदार मुजफ्फराबाद जिम्मेदार है, या मैं फिल फॉर हमारा घर खोलें और रिकॉर्ड की दुरुस्ती करें, अदरवाइज हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए। तो मैं दुश्मन से मदद मांगूंगा, इंडिया से मदद मांगूंगा। इतना गुस्से में था ये कि मोदी को याद करने लग गया। ये एक मैं कहूंगा कि इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। यहाँ पे मोदी जी को क्यों पुकारा जा रहा है, या इंडियन हुकूमत को या फिर इंडिया को पुकारने का मतलब क्या है? कि हमने बांग्लादेश में किया, हमने उससे सबक नहीं सीखा, उसके बाद हमने बलूचिस्तान में किया, उससे हमने सबक नहीं सीखा, खैबर पुख्तनख्वा में किया, उससे हमने सबक नहीं सीखा, अब मेरे ख्याल में कश्मीर के साथ करें, लेकिन उससे भी हम सबक नहीं सीख रहे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में अब सिचुएशन ख़राब हो रही है पाकिस्तान के लिए। हम सबको पता है, आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है कि कोई ना कोई ग्रुप उठता है और वो ग्रुप कई सारे लोगों को इकट्ठा करके फिर स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ पर उस जो स्पीच होती है उसमें इंडिया का नाम भी लिया जाता है। अब यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि पीओके के लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई हम मोदी को इनवाइट करते हैं, या फिर कहे कि इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन सरकार को यहाँ पर इनवाइट करते हैं कि भाई आइए और हमारी चीज़ों को कब्जा कर लीजिए। यहाँ पर जो ये सारी कोठियाँ और सब कुछ है ना, वो सिखों की और हिंदुओं की थी। कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर खुद नहीं बसाई है, किसी के शादी में लड़की वालों ने नहीं दिया है यहाँ सब कुछ। ये जो चीज़ें थी ना, वो सिखों की और हिंदुओं की थी, और ये बात बिल्कुल सच है। आज जो भी प्रॉपर्टीज़ इवन पाकिस्तान के अंदर भी है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़िए, पाकिस्तान के अंदर भी है ना, उसमें अच्छी खासी चीज़ें आपको इंडियन ही मिल जाएगी जो इंडियनों ने वहाँ पर बिल्ड की होगी। अगर आप कराची में देखो ना, तो कराची में कई सारी बिल्डिंग ऐसी जो गुजरातियों ने बसाई थी, उसके बाद आज भी गुजराती वहाँ पर बसते हैं, लेकिन ज़्यादातर गुजराती वहाँ से इंडिया में शिफ्ट हो गए। अपने जो पिछले दिनों जो दानिश कनेरिया वाला जो किस्सा था, वो भी गुजराती है। यहाँ पर यही बात हो रही है, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर ये वाली आवाजें कि मैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के प्रॉपर्टीज हैं, ये आपका हक है, ये आपका इलाका है। ये एक मैं कहूंगा कि इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। लेकिन एक एक करके, जिसे कहते हैं ना, कहा जाता है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, और दरिया मिलकर फिर समंदर में जाते हैं, समंदर बनता है। यहाँ पे मोदी जी को क्यों पुकारा जा रहा है, या इंडियन हुकूमत को या फिर इंडिया को पुकारने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप अपने लोगों को, अपने लोगों के साथ शायद उस तरह का जस्टिस नहीं करते, या उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं करते, उनके साथ ज्यादती करते हैं, तो फिर वो कहीं और जाकर देखते हैं। मैं अक्सर बात करता हूं कि हमने बांग्लादेश में किया, हमने उससे सबक नहीं सीखा, उसके बाद हमने बलूचिस्तान में किया, उससे हमने सबक नहीं सीखा, खैबर पुख्तनख्वा में किया, उससे हमने सबक नहीं सीखा, अब मेरे ख्याल में कश्मीर के साथ करें, लेकिन उससे भी हम सबक नहीं सीख रहे। तो बॉर्डर के उस पार भेज देना चाहिए, इसको पता चले इंडिया कितना अच्छा है, भारत वाले कितने अच्छे हैं। हुकूमत को जरूर, इदारों को जरूर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी हिलाली साहब, यही कुछ हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं जब क़यादत की जानिब से इस तरह के जुमले आते हैं तो फिर नीचे तक इफेक्ट आता है उसका। हाँ, मगर ये गुस्से में था तो बेचारे को पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया होगा कि इतना गुस्से में था ये कि मोदी को याद करने लग गया। तो मैं दुश्मन से मदद मांगूंगा, इंडिया से मदद मांगूंगा, इंडिया आर्मी लेके आएगा। क्योंकि दूसरे साइड की कश्मीर की अक्सर हम बात करते हैं, हमारा मीडिया भी उसके हवाले से बहुत बात करता है, वो बेशक 370 और 35A के हवाले से हो, या फिर वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं, और उसको हम काफ़ी मीडिया कवरेज भी देते हैं। शायद हमारी स्टेट की पॉलिसी है, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा जगह मिलती है। लेकिन आज इस तरफ के कश्मीर में क्या हो रहा है, मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमने जो हमारे साइड का कश्मीर है, या जो पाकिस्तान के पास कश्मीर का जो हिस्सा है, उसको हमने उस तरीके से क्या बहुत स्लो भी डेवलप नहीं किया,
बहुत सारे वहां पर मसाइल जो हैं वो बेसिक जो ज़रूरियात हैं उसके हवाले से हो या बड़े प्रोजेक्ट्स हो, सबकी अगर बात की जाए तो वहां पर अवेलेबल नहीं है। अभी तक मुजफ्फराबाद कश्मीर एयरपोर्ट से महरूम है, अभी तक एक अच्छी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है, अभी तक एक प्रॉपर इंटरनेट जो कनेक्टिविटी होती है उससे महरूम है। इसके अलावा मैं कहता हूँ ट्रांसमिशन लाइन जो प्रॉपर, हालांकि बिजली बहुत ज़्यादा वहाँ पे बनती है, उसमें भी पुरानी लाइंस जो लगी हुई हैं वो चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से मतलब हम बैकफुट पे होते हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पे लोग जो है मतलब उस तरीके से उठ खड़े नहीं होते पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सामने आती है।